Hi everyone, this is Divya and we have started a lecture series of uh, Mathematics 2nd, Unit 1st, Ordinary Differential Equation. In this lecture series, we have already discussed so many topics. So today we will discuss linear differential equation of second order and solution by variation of parameter. तो हम लोग इस ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का के 2 लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो जिसमें से आज ये है सॉल्यूशन बाय नॉर्मल फॉर्म एंड आज मैं बताऊँगी सॉल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना। इसको हम लोग वीओपी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ये पहले तो इसका हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होता है, d2y/dx2 + pdy/dx + qy = r। इसका वर्किंग स्टेप क्या होगा, पहले सबसे पहले एज यूजुअल जैसे कि इसके पहले हम लोग फाइंड आउट किया करते थे, पी क्यू हम लोग फाइंड करेंगे, पी क्यू आर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है सी एफ। ये आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर में हम लोग सी एफ फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, लेट देम बी यू एंड वी। जो सी एफ फाइंड करेंगे उसमें से हम लोग यू और वी निकालेंगे, ऑलराइट। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाई y = AU × VV। जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा उसमें हम लोग AU + VV, जो भी सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, AU + VV, ठीक है। अब इसमें से तो ना मुझे A पता है ना ही B पता है, तो A भी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। A निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -∫RV/W dx + C1 एंड बी निकालने के लिए ∫RU/W dx + C2, ठीक है। अब W क्या है ये जानने वाली बात है। तो W को हम लोग रॉन्स्कियन कहते हैं। रॉन्स्कियन क्या होता है कि कोई फंक्शन है उसका अगर मुझे रॉन्स्कियन निकालना है तो मुझे उसका डिटरमिनेंट लिखती हूँ मैं, डिटरमिनेंट बना के वो फंक्शन, फिर उस फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन और फिर उसका डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे U V फिर U डैश V डैश, तो ये रॉन्स्कियन होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग 2 टाइप के एग्जाम्पल समझेंगे। पहला टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, दूसरा टाइप मैं आपको बताऊंगी जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होगा, है ना, या फिर जिसमें हम लोग जिस क्वेश्चन को हम लोग यूलर-कॉची से लगाते थे। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि ये आपने जनरल मेथड से किया था। इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को आपने किससे किया था, जनरल मेथड से, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं केस नंबर 6 से। तो जो क्वेश्चन आप केस नंबर 6 से कर पा रहे थे वो क्वेश्चन आप इस मेथड से इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है कि वीओपी से ही सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करिए, तब आपको यही रूल लगाना है। यदि नहीं लिखा है, सिर्फ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, तो आप वो मेथड भी लगा सकते हो या फिर ये लगा सकते हो, जो आपको ईजी लगे, तब आप फ्री हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो, है ना। तो चलिए, मैंने इसमें पहले तो टाइप 1 लिया है। इक्वेशन क्या है वो देखिए, d2y/dx2 + y = 10x, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे इसको कंपेयर करना है। तो d2y/dx2 + pdy/dx प्लस का qy = r। इससे मैं इसको कंपेयर करूँगी तो p की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, p = देखिए p वाले टर्म ही नहीं है, pdy/dx है ही नहीं यहाँ पे, तो p कितना हो जाएगा 0, q कितना हो जाएगा 1 एंड r इज़ 10x। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, फाइंड आउट सी एफ। तो सी एफ फाइंड करने के लिए मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, d²y, आपको पता है ddx को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं, तो d² + y = 10x। ऐसा लिखने के बाद अब मैं इसको लिख सकती हूँ d² + 1 × y = 10x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपको पता है कि इसका सी एफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर सी एफ के लिए क्या करूँगी मैं, d को m से रिप्लेस करूँगी, y को 1 से रिप्लेस करूँगी एंड q की प्लेस पे 0 पुट करूँगी। तो ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा m² + 1 = 0 बन जाएगा। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो विच इम्प्लाइज ये बनेगा कितना, m = ±i। या फिर ये कैसे रूट्स हैं, आपको दिख रहा है कि ये कैसा रूट है, इमेजनरी रूट है। तो इमेजनरी रूट के लिए हम लोग सी एफ कैसे लिखते हैं, e⁻∠α x। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा c1 cos βx, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो cos x हो जाएगा, + c2 sin βx,
है ना, साइन बीटा एक्स, तो बीटा की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा C2 साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए हमारा CF निकल चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, CF निकालने के बाद इसको हमें लेट देम U एंड V, U और V निकालना है। देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें जो इस CF में जो C1 के साथ लिखा होगा उसको हम लोग U बोलते हैं, और जो C2 के साथ होगा उसको V बोलते हैं। तो U क्या हो जाएगा आपके पास cos x, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू साइन एक्स। U और V आपको मिल गया है ना। अब कंप्लीट सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, अभी अभी आपको बताया, y इज इक्वल टू AU प्लस VV, ये होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें ना तो A पता है ना B पता है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग A फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन RV अपॉन W dx, ये W नहीं, इसको रॉन्स्कियन कहते हैं हम लोग, है ना। और B के लिए भी फॉर्मूला है, तो इससे पहले हम लोग दोनों के लिए क्या रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं। चलिए W सीखते हैं हम लोग। W कैसे निकालेंगे आपको बताया, U V U डैश V डैश, है ना। U और V की वैल्यू आपके पास कितनी है, cos x और sin x, तो लिख लीजिए इसमें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, U की प्लेस पे cos x, V की प्लेस पे sin x, और U डैश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, और V डैश करेंगे तो cos x हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये बन गया आपके पास। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू तो 1 होता है, तो W की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई, है ना, ये W की वैल्यू आ गई। अब चलिए हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो A इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R की वैल्यू कितनी है आपके पास, R अभी अभी आपने निकाला था, यहाँ से कंपेयर किया था इस इक्वेशन से, कितना था tan x, तो R की वैल्यू हो गई tan x। उसके बाद V की वैल्यू, V आपके पास कितना है, sin x है, रॉन्स्कियन कितना है 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस कितना हो गया, C1 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इस tan x को मैं लिख सकती हूँ sin x अपॉन cos x, है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ sin x अपॉन cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस C1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा कितना, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x डी एक्स प्लस C1। ऑलराइट, या फिर इसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखना चाहती हूँ कुछ इस तरह लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस C1, ये बन जाएगा, है ना। या फिर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूँ तो ये बन जाएगा, इन दोनों को मैं सेपरेट करूँगी तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा डी एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कितना बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का C1, है ना। 1 अपॉन कॉस एक्स आपको पता है कितना होगा, सेक एक्स डी एक्स बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस का C1, है ना, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, है ना, ये बन गया आपके पास। उसके बाद प्लस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 1 सेकेंड, ये बन जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C1, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं आगे। इसके बाद ये तो हमें A की वैल्यू मिल गई, A मुझे कुछ ये मिल चुका है, अब मुझे क्या निकालना है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। B निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन RU अपॉन W dx प्लस C2, तो इसको निकालने के लिए रॉन्स्कियन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। R की वैल्यू आपके पास tan x है, U की वैल्यू आपके पास cos x है, W की वैल्यू 1 है, dx है प्लस का C2 है। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, वो cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x से cos x कैंसिल होगा, सिर्फ आपके पास sin x बचेगा, dx प्लस C2 बचेगा। ये देखिए कुछ इस तरह, यहाँ पर कितना बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स है, मैंने साइन लिख दिया था, नहीं दिस इज़ यू, या कॉस एक्स है,
तो ये cos x से cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा sin x प्लस डी एक्स प्लस C2। और हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये cos x का इंटीग्रेशन sin x का कितना होगा माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का C2। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे a b सब कुछ मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो सॉल्यूशन हमें दिया गया था y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन वाले में पुट कर दूँगी। जब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्या बताया था, y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको क्या लिखवाया था ए यू प्लस वी वी। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है, b की भी वैल्यू मिल गई है, सब पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा a आपके पास मेरा माइनस लॉग कितना sec x प्लस tan x है ना, और कितना हो गया प्लस का sin x प्लस का c1। ये आपके पास आया a, और u की वैल्यू थी आपके पास cos x प्लस b की वैल्यू आपके पास आई माइनस cos x प्लस C2 इंटू वी की वैल्यू आई sin x। सब पुट कर दिया हमने, कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बाकी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको सेट करूँगी। ये बन जाएगा कितना sin x माइनस लॉग sec x प्लस tan x। मैंने sin x को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया है ना, प्लस का C1, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, प्लस यहाँ पर क्या बन गया इंटू cos x, इसके बाहर था तो cos x लिख लिया, प्लस यहाँ पर मैं इसको C2 को पहले लिख ले रही हूँ, C2 माइनस cos x, और इसके बाहर कितना हो गया sin x हो गया है ना। उसके बाद देखिए मैं अगर इस cos x का अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x इंटू cos x है ना। यहाँ पर कितना बन जाएगा माइनस लॉग sec x प्लस tan x, और इसके बाहर cos x बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा प्लस C1 cos x बन जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये बन जाएगा C2 sin x, और ये कितना बन जाएगा माइनस यहाँ पर cos x sin x, ठीक है। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा है ना। अब आपके पास मैं इसको पहले लिख ले रही हूँ C1 cos x प्लस C2 sin x, और कितना बच गया आपके पास माइनस लॉग sec x प्लस tan x इंटू cos x। देखिए एक चीज़ जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए अगर और जब आप इसका पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि आपका जो CF का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखिए आपके पास यही CF आया हुआ था, यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे ध्यान से, ये देखिए C1 cos x प्लस C2 sin x, यही आपके पास CF आया हुआ था, और आपके सॉल्यूशन में भी ये पार्ट CF का रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ये CF है, ये PI है। यदि आप इसको जनरल मेथड से निकालेंगे, केस नंबर 6 से निकालेंगे, तो भी इसका सॉल्यूशन यही मिलेगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक कहा गया है कि आपको इस मेथड से VOP कहा गया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तब तो आप ये अप्लाई करेंगे। नहीं तो आप वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें कि आप CF निकालोगे, फिर क्या निकालोगे PI, और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखोगे CF प्लस PI लिखोगे। तो ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा इसमें अभी टाइप सेकंड है आपके पास, तो टाइप सेकंड है आपके पास, तो इसमें कॉशी यूलर वाला मेथड लगेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, वहाँ कहीं लिखा नहीं रहेगा, आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है कि वो इक्वेशन लिख लेनी है सेकेंड ऑर्डर की d2y अपॉन dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज़ इक्वल टू आर, है ना। इससे कंपेयर करेंगे तो मुझे p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, एक सेकेंड, इससे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे पहले मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इससे पहले भी मुझे क्या करना है, मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश
माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देख रहे हो कि यहाँ पर क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया है एक्स स्क्वायर, तो मुझे पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी पूरी इक्वेशन से, डिवाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश प्लस 1/x वाई डैश माइनस 1/x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये बन गया आपके पास। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी तो यहाँ से p की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1/x। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। d2y/dx2 का मतलब है y डबल डैश। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी है, 1/x, q की वैल्यू कितनी है, -1/x स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x, ये लिखा हुआ है ना। तो ये आपको PQR मिल गया। अब PQR मिलने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या बताया था, CF के लिए काम करना है। तो फॉर CF के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए जल्दी से देखते हैं। फॉर CF के लिए मुझे, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस का वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। जैसे आप यूलर क्वेश्चन करते थे वैसे ही करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। पुट करने पर मुझे जेड इज इक्वल टू कितना मिल जाता है, लॉग एक्स, है ना, ये मिल जाता है। और इसमें साथ में और क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहता है वहाँ मैं क्या पुट करती हूँ, कैपिटल डी वाई, या फिर कैपिटल डी को हम लोग क्या कहते हैं, डी वाई डी जेड कहते हैं, है ना। ऐसा ही पुट करते हैं हम लोग, ऐसा ही तो करते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साथ में इतना करने के बाद देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या पुट करूँगी, कैपिटल डी वाई। जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर d2y/dx2 होगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, d-1 y, और कैपिटल डी की जगह पे क्या है, dy dz है, ठीक है। ये हो गया, ये मैं आपको ऑलरेडी यूलर क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, उसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ। चलिए उसी तरह के क्वेश्चन को आगे देखिए। यहाँ पर जब मैं ये सब अप्लाई कर दूँगी इस वाली इक्वेशन में तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, कितनी, d-1 इंटू वाई। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की जगह पर क्या पुट कर दिया, d-1 इंटू वाई पुट कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए इसकी प्लेस पे क्या पुट कर देना है, dy, तो प्लस का dy पुट कर दिया, ठीक है। फिर क्या पुट करना है हमें, माइनस का y लिखा हुआ है तो माइनस का y लिख लिया, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्या पुट करना है, क्योंकि हम CF निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग 0 लिख देंगे, है ना, 0 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा d² माइनस d प्लस 1, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, ये बन गया ओवरऑल d², यहाँ पर ये बनेगा -1 बनेगा, तो d² माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 बन गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। देखिए आगे आपको ये मिल गया, जब ये आपको रूट्स मिल गए, इस रूट्स के साथ रूट कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस यहाँ पर हम लोग x की जगह पर z रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z, है ना, 1 और -1 आया है। तो पुट करेंगे तो CF कितना बन जाएगा, या फिर और क्या लिख सकते हैं, c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर या c2 अपॉन e की पावर z, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। या फिर CF इज इक्वल टू c1 e की पावर z की जगह पर log x पुट करेंगे तो log x हो गया, c2 अपॉन में z की जगह पर log x पुट करेंगे तो ये बन गया। तो CF कितना बन गया हमारे पास, CF हो गया c1x प्लस c2 अपॉन में x बन गया, है ना, लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपको CF मिल चुका है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना होता है, u निकालना होता है। तो c1 के बगल में जो होता है वो u होता है, c2 के जो साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में वो v होता है, तो u और v मिल गया। इसी के साथ साथ हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन,
कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल्स टू a इंटू यू प्लस b इंटू वी, है ना। या फिर हमें पता है कि y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, a u की वैल्यू है x, b की वैल्यू है कितनी 1/x। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, कैपिटल A और कैपिटल B चाहिए। चलिए हम लोग समझते हैं। तो कैपिटल A निकालने के लिए सबसे पहले तो रॉन्सकियन निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग W निकाल लेते हैं। W क्या होता है, u डैश v डैश, है ना। इसको निकालने के लिए इसकी वैल्यू है x, इसकी 1/x, इसकी 1 माइनस 1/x स्क्वायर आएगी, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1/x माइनस 1/x, और ये कितना हो जाएगा -2/x। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, -2/x। चलिए हम लोग A फाइंड आउट कर लेते हैं। A के लिए आपने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, कितना होता है RV/W, और ये हो जाएगा dx प्लस C1, यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू है r की वैल्यू e की पावर x। अभी आपने कंपेयर करा था तो r की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए e टू द पावर x आई थी, ठीक है। तो r हो गया e की पावर x इंटू v की वैल्यू है 1/x, पुट कर दीजिए। w अभी आपने निकाला, कितना आया -2/x dx, और ये प्लस का C1 हो गया। या फिर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, और ये 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x dx प्लस C1 हो जाएगा। या फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस C1। तो a की वैल्यू आपको ये मिल गई। चलिए v निकाल लेते हैं हम लोग। v निकालेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया है, RU/W dx प्लस C2। इंटीग्रेशन आपको पता है r की वैल्यू e की पावर x है, और u की वैल्यू x है, अपॉन में w की वैल्यू है रॉन्सकियन की -2/x dx प्लस C2। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन x² e की पावर x dx प्लस C2। या फिर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और यहाँ पर कितना होगा, x² e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस इसके बाहर C2, या फिर विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर e की पावर x माइनस का 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस का C2। ये आपके पास किसकी आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऊपर आपके पास फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू a और b की पुट कर देंगे। तो मुझे पता है कि y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x/2 प्लस का C1 इंटू x, है ना, a की वैल्यू, प्लस b पुट करेंगे तो b की वैल्यू है आपके पास, ये पूरी v की वैल्यू ही है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर उधर करके पुट कर रही हूँ, 1/2 को अंदर भेज रही हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का x² e की पावर x/2, है ना, ये बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा प्लस x e की पावर x, और ये बन जाएगा माइनस e की पावर x/2 प्लस का C2 इंटू 1/x, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास, या फिर यहीं से रख सकते हो आप, सीधा सीधा यहाँ से भी रख सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी हम रखेंगे तो वही चीज़ आएगा, है ना। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से रखेंगे तब भी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम लोग ये देखिए आपके पास, यहीं से हम लोग ले लेंगे b की वैल्यू, पुट कर दिया, ये आपके पास जो आया इक्वेशन आ गया। आपको प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपको प्रैक्टिस करना है। y माइनस y इज इक्वल टू 2/1 प्लस e की पावर x, तो ये आपको खुद से करना है, तो प्लीज़ डू इट बाय योर सेल्फ। एंड if you have any problem in any question, any topic, please do let me know, and thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel.